हाँ बोलो। मैं बोलता नहीं, करता हूँ, और धर्मदास का काम मैं कर चुका हूँ। पैसे अब तक नहीं मिले। लगता है तुम्हारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। हमारे धंधे में दुश्मन खत्म नहीं होते माइकल। मेहमानों की तरह एक जाता है तो दूसरा चला आता है। कालिया तुम्हें ठीक वक्त पर रुपए पहुंचा देगा। कालिया, माइकल को इस बार भी रुपए देने तुम खुद जाओ। इन आंखों को गौर से देख दिलावर, ये सक्सेना खानदान की आंखें हैं। ये आंखें उस जज की है जिसके न्याय को तूने अपने क्रोध तले रौंद दिया। ये उस माँ की आंखें हैं जो ठीक से अपनी सुहाग की अर्थी पर आंसू भी नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ। हम लोग शेव करने आया है पानी में, बापू दादा भी डूब। इंस्पेक्टर मंगल पांडे नाम है मेरा। जिस इलाके में मेरा ट्रांसफर होता है ना, उस इलाके से मेरा नाम सुनकर क्रिमिनल्स 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बाहर आओ। जयराम जी की पांडे साहब। कसम से तेरी आंखें भी क्या मुसीबत है। क्या कहने आया था मैं। उफ। जब तक मैं जहर का कारोबार करने वाले मौत के सौदागरों को खत्म नहीं कर देता, मैं यहां से नहीं निकल सकता। रश्मि, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद? अजय, अजय क्या कर रहे हो तुम? और बची क्या गया है करने के लिए? अजय, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और नहीं मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। इतनी अनजान बनकर मेरे दिल को मत जलाओ। खुद तुम्हारे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। मेरा यकीन करो अजय, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात तुमसे तय। छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी। डॉक्टर ने आपको मना किया है क्या? किससे? हंसने से। वैसे हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। किससे? सपना से। सपना? चौक है ना? बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से जलते हुए चिराग है, जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है। लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई उन आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेनी चाहिए? जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी तो मोहल्ले में आना। अब आया ना बाद में नमक। पकड़ेला है तू, अब आएगा टकराने में मजा। क्या? चलो। इस सूर्या को मारने के लिए अभी तक धरती पर कोई ताकत पैदा नहीं हुई। हेलो गाइस, मैं आज आपको अपनी मिमिक्री सुनाऊंगा सुनील शेट्टी की। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ओके। कल साला मारता है, हाँ कल साला मारता है। अगर मर भी गया अंशले, और अगर मर भी गया मैं इंसाफ, तो हमेशा गले लड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर।
किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल कागज के फूल भी असली फूलों की तरह बन रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि असली फूल कौन सा है। जिसमें कांटा हो वो असली फूल। मोहब्बत के दावे करते हो और फिर मरने की बातें करते हो, बात में दम नहीं है। कौन साला मरता है? कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि, और अगर जमाना बदल गया है प्यारे। वो पहले जमाने की बात है जब तुम किसी पे एहसान करो तो दुनिया तुम्हारे एहसानों के बदले बिक जाती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है कि अगर तुम किसी पे एहसान करोगे तो दुनिया तुमको ही बेच डालेगी। किसको फंसा रही थी? तुमको? मेरे मुन्ने को फंसा रही थी। सच्ची बात बोल लोगों को। तो अपनी अखेल को लेकर और कहीं क्यों नहीं चले जाते? कौन बोला रे? मैंने पूछा कौन बोला? क्या कर रहे हो तुम? चलो घर चलो। तुम घर जाओ। देखो अब और तमाशा मत करो। मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ। कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज के बाद अगर किसी ने भी लक्ष्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना। बेटे ये तो बता कि तू अब तक था कहाँ? हंडिया में। हंडिया में क्या पक रहा था कथे? चुप रहे। कभी गधा, कभी बैल, कभी थप्पड़े। बापू जरा हमरे संग तमीज से बात कर। अच्छा जरा मेरा बॉक्सिंग ग्लव लाना। तो अरे मुझे जरा तमीज से बात करनी है। नहीं नहीं साहब, खबरदार जो मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मारा तो। तेरे बच्चे को जब तक 2-4 हाथ लगाता नहीं उसकी अकल ठिकाने पे आती नहीं। अरे ओ बड़ो, पहली बार तो हम तो अपने बाबूजी समझकर मार खा गए, मगर ये बार जो मारने का बात किया ना तो गौरी शंकर की खोपड़िया हिल आ गई तो तुम पिला जाओगे राजा। हम पिला जाएंगे? हाँ। मैं जेल में था सर, कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ। ताज्जुब की बात नहीं, चौधरी का बेटा जेल में नहीं तो क्या मंदिर में होगा? आप मुझे गलत समझ रहे सर। मैं जेल में उस गुनाह की सजा काट रहा था जो मैंने किया। सारा डिपार्टमेंट जानता है कि मुझे इस जज से कितना नफरत है। ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग तुम्हारा है। डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए नफरत का अच्छा ढोंग रचा है ताकि आसानी से इसकी स्मगलिंग कर सको। अरेस्ट हिम। इतना ख्याल है हमारी पसंद का? तुम जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये लो। थैंक यू। थैंक यू ये सब तो ठीक है, मगर इसे खा लेना। कहीं ऐसा ना हो किसी और को जाकर दे दो। जानती हूँ तुम्हारी आदत, हर काम दूसरों के लिए करते रहते हो। हाँ। फोन पर तूने कहा था कि तू मुझसे मिलना चाहता है। क्या तेरी मिलने की यह चाहत इन बारूद भरे खिलौनों की छांव में होगी? मेरे मुंह से आवाज नहीं आग निकलती है, इसीलिए हमेशा मेरे साथ एक बम बारूद रहते हैं। तू भी मेरे साथ मिलेगा, मैं तुझे ऐसा बारूद बनाऊंगा जिसका धमाका सुनकर कानून के माथे पर मौत का पसीना छूट जाए। अगर तूने कोई फितनेगिरी करने की कोशिश की तो वो तुझे उतनी ही महंगी पड़ेगी जितनी उस खरगोश को पड़ी थी जिसने शेर की दुम को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश की थी। मैं खरगोश नहीं हाथी हूँ और तेरी औकात मेरे सामने एक नारियल की तरह है जिसको मैं जब चाहे टुकड़े करके फेंक दूं। अब और भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, बहुत बोल चुका है तू। आइंदा फिर कभी गलती से मेरे सामने आ गया तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा।